स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन करेंगे और इस चैप्टर में एक्सरसाइज में हमारे पास यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 8.4 एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। जैसे हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है? 1 के। मतलब ए की वैल्यू अगर हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के। चाहे आप 30 ले लो, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30। अब देखो साइन 30 की वैल्यू हमने टेबल तो याद किया हुआ है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 1/4, 3/4, तो 4/4, तो ये क्या आ गया? 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे तो 1, 1 को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/cos इज सीकेंड स्क्वायर ए। तो मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर ए। ये आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी है। इसी तरह अगर आप इक्वेशन फर्स्ट आइडेंटिटी को डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर के साथ, तो साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और 1 बाय साइन स्क्वायर इज कोसिकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी हैं जो आपको यूज होंगी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है? मतलब जो ए है, ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 0 से 90 डिग्री तक, क्योंकि साइन और कॉस कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होते 0 और 90 में। लेकिन टैन, टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस। ठीक है, तो अगर डिवाइड में 0 बन जाए तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है? कॉस किस पे 0 होता है? 90 पे। तो यहाँ 90 से लेस देन लेकिन 0 से इक्वल, यानी यहाँ 90 से छोटी वैल्यू होगी लेकिन 0 से बड़ी। इसी तरह यहाँ 0 से बड़ी होगी और 90 से इक्वल, क्योंकि साइन 0 पे क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का प्रूफ करके देखते हैं। अब हमारे पास राइट एंगल है ABC। अब B पे हमारे पास राइट एंगल है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय AC स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AB बाय AC का होल स्क्वायर, BC बाय AC का होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इज 1। तो AB बाय AC, B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसका इक्वल होता है? कॉस के। तो यहाँ क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ऑफ ए, कॉस एंगल। ठीक है, और BC बाय AC हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ऑफ ए, क्योंकि P बाय H क्या होता है? साइन रे। अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए किसका इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, इसी तरह फिर आप इसको डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर के साथ, तो वो 1 प्लस tan स्क्वायर की आ जाएगी आइडेंटिटी। अब सी कॉस साइन स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो तो वो कॉट स्क्वायर प्लस 1 की आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटी हैं जो आपको याद करनी है और ये आपको 8.4 में यूज़ होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी आइडेंटिटी के साथ। एक्सप्रेस द रेशो कॉस ए, tan ए एंड सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब हमने कॉस ए, tan ए और सीकेंट ए को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। पहली आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के।
तो अब हमने कॉस की वैल्यू साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए, और कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। अब हमने क्या कन्वर्ट करना है, टैन को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट। अब हमारे पास टैन किसके इक्वल होता है, साइन ए बाय कॉस ए। अब कॉस की वैल्यू तो आपने अभी फाइंड आउट की है, तो कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, देखो टैन की वैल्यू को भी हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया और कॉस को। अब हमारे पास क्या बचा, सीकेंट की वैल्यू। अब सीकेंट हमारे पास क्या होता है, सीकेंट ए इज 1 बाय कॉस ए। सीकेंट ए क्या होता है, 1 बाय कॉस ए। अब कॉस की वैल्यू हमने साइन में कन्वर्ट कर रखी है, तो सीकेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इन आइडेंटिटी के साथ, यानी वो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। प्रूफ करना है हमने सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए और इंटू सीकेंट ए प्लस टैन ए किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के। तो पहले सीकेंट किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड, सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए और सीकेंट ए प्लस टैन ऑफ ए। सीकेंट किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस ए और 1 माइनस साइन ए, और सीकेंट इज 1 बाय कॉस ए, टैन इज साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, 1 बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ कॉस कॉस एलसीएम सेम है, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर। हमने अभी आइडेंटिटी रीड की है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर के। कॉस स्क्वायर वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कैंसल, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यानी इन 3 आइडेंटिटी के साथ आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।